वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम हैव के तमाम यूजेस सीखने वाले हैं। देखिए, हैव एक छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन बहुत ही काम का है। चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो, इंग्लिश राइटिंग या फिर इंग्लिश रीडिंग, हर जगह पर हैव आता ही है। इसीलिए चाहे आप बिगिनर्स हैं या किसी भी क्लास में हो, आज की क्लास आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। देखिए, हैव के यूजेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हैव जो वर्ड है वो आखिर है क्या। हैव एक वर्ब है जिसकी 5 फॉर्म कुछ इस तरह से हैं। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड। फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होती है हैज़। आप देखिए, हैव का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। जब सब्जेक्ट हमारा दो या दो से ज़्यादा पर मुश्तमिल होता है। और हैज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, मतलब एक इंसान या एक चीज़ की बात करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं हैज़ का, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम। हैड और हैविंग का यूज़ हम ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हैव का यूज़ जमा वाले सब्जेक्ट के साथ और हैज़ का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हैव के यूजेस। तो देखिए, हैव का सबसे पहला यूज़ होता है पास है की सेंस में, यानी कि अपनी मलकियत दिखाने के लिए। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, जो हमारी मलकियत होती है, जिस पर हमारा हक होता है, उसे दिखाने के लिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव का यूज़ करेंगे और लास्ट पे हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको उस चीज़ का नाम लिखना है जो प्रेजेंट में हमारे पास है। अब देखिए, हैज़ का यूज़ किसके साथ करना है और हैव का यूज़ किसके साथ करना है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हैज़ का यूज़ हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज़ हम करेंगे उस जमा वाले सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मेरे पास एक कार है। यहाँ सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, तो सेंटेंस होगा आई हैव अ कार। देखिए, इस सेंटेंस को आप पास्ट और फ्यूचर में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, समझिए। देखिए, अगर आपको प्रेजेंट में बोलना हो कि कोई चीज़ मेरे पास है, तो हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आपको पास्ट में बोलना हो कोई चीज़ मेरे पास थी, तो आप हैज़ और हैव की जगह पे हैड लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। और अगर फ्यूचर में बनाना हो कि कोई चीज़ आपके पास होगी, तो हैज़ हैव की जगह पे आप विल हैव लगा देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक कार है, तो हमने कहा आई हैव अ कार। इसी को पास्ट में बनाना हो तो हम मेरे पास एक कार थी, तो हम बोलेंगे आई हैड अ कार। और अगर बोलना हो फ्यूचर में कि मेरे पास एक कार होगी, तो बोलेंगे आई विल हैव अ कार। इसी तरह अगर आपको बोलना हो अहमद के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं आप, तो फिर हम हैज़ या हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे और सेंटेंस हमारा होगा अहमद हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे पैसे, इसके लिए हमने यूज़ किया अ लॉट ऑफ मनी। इसी को पास्ट में बोलना हो अहमद के पास बहुत सारे पैसे थे, तो हम बोलेंगे अहमद हैड अ लॉट ऑफ मनी। अहमद के पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो इसको हम बोलेंगे अहमद विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कि हमारे पास एक घर है, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम और सब्जेक्ट हमारा वी है, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हम हैव लगाएंगे और बोलेंगे वी हैव अ हाउस। हमारे पास एक घर था, वी हैड अ हाउस। हमारे पास एक घर होगा, वी विल हैव अ हाउस। तो प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज़ हो तो हम यूज़ करेंगे हैज़ या फिर हैव का। और अगर पास्ट में कोई चीज़ हमारे पास थी, तो हमने यूज़ करना है हैड का। और हैड जो है ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। और फ्यूचर में हमारे पास कोई चीज़ होगी, तो हम यूज़ करेंगे विल हैव का ऑल सब्जेक्ट के साथ। अब नेक्स्ट देखिए,
हैव का यूज़ हम करते हैं खाने पीने के लिए। जी हाँ, खाने पीने के लिए भी हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है, खाने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ईट, और पीने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्रिंक। तो जहाँ पे हम ईट और ड्रिंक का यूज़ करते हैं, वहीं पे हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। एडवांस इंग्लिश में आप अपने खाने-पीने के लिए ईट या ड्रिंक का यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ होता है ईट और ड्रिंक का, वहाँ पे यूज़ करते हैं हैव का। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये एक बेसिक है इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को बनाने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में इसको फॉलो किया जाए, ये बदल भी सकता है सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? देखिए, अगर हमें बोलना हो सिंपल पास्ट टेंस में तो हम हैड लगाएँगे, और अगर फ्यूचर की बात करनी होगी तो हम विल हैव लगाएँगे। अगर हमें इस तरह के सेंटेंसेस खाने और पीने के हवाले से पास्ट सिंपल टेंस में बोलने होंगे तो हम हैड लगाएँगे। अगर हमें फ्यूचर में बोलने होंगे तो हम विल हैव लगाएँगे, और अगर हमें प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में बोलने होंगे तो हम इज़ आर एम के साथ हैविंग लगाएँगे, और पास्ट कंटीन्यूअस में बोलने होंगे तो हम वॉज़ वर्ब के साथ हैविंग लगाएँगे, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं खाना खा रही हूँ। ये सेंटेंस हमारा प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में है, तो जिसमें हम यूज़ करेंगे इज़, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली हम सेंटेंस बनाते हैं आई एम ईटिंग फूड। तो ये तो हो गया बेसिक सेंटेंस, लेकिन इस सेंटेंस को अगर आप एडवांस तरीके से बोलना होगा आपको, तो आप ईटिंग की जगह पे हैविंग का यूज़ करेंगे। तब सेंटेंस बनाएंगे आप आई एम हैविंग फूड। आई एम ईटिंग फूड नहीं फिर बोलेंगे, फिर बोलेंगे आप आई एम हैविंग फूड। नेक्स्ट देखिए, उसने कॉफ़ी पी। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाते हुए सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे शी ड्रैंक कॉफ़ी। ये होगा एक नॉर्मल तरीका, नॉर्मल सेंटेंस। अब इसको हम एडवांस तरीके से अगर बोलेंगे तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म उसी सेंटेंस को एडवांस तरीके से बनाते हुए यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन सेकंड फॉर्म में। तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा शी हैड कॉफ़ी। शी हैड कॉफ़ी। आज हम पिज़्ज़ा खाएँगे, तो सेंटेंस हम बनाएँगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल का। वी विल हैव पिज़्ज़ा टुडे। वी विल हैव पिज़्ज़ा टुडे। आज हम पिज़्ज़ा खाएँगे। विल क्यों आया? क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है, और हैव यहाँ पे मेन वर्ब है जो खाने के लिए हमने यूज़ किया है। देखिए, नॉर्मली इस सेंटेंस को आप इस तरह से बनाते हैं, वी विल ईट पिज़्ज़ा टुडे। तो ईट की जगह पे हमने हैव का यूज़ किया है। तो आपके सेंटेंस में जहाँ भी ईट या ड्रिंक आएगा, आप वहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ईट और ड्रिंक का यूज़ जिस भी फॉर्म में आप करते हैं, उसी सेंटेंस को उसी फॉर्म में रहते हुए हैव का यूज़ करेंगे, और हैव की वही फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप ईट की जगह सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में एट, तो आप हैव की भी सेकंड फॉर्म हैड ही लगाएँगे वहाँ पे, ठीक है? अगर ईट की आईएनजी वाली फॉर्म आप कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, तो हैव की भी आईएनजी वाली फॉर्म का आप यूज़ करेंगे, यानी कि हैविंग का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास हैव का यूज़ टू के साथ में। जब हैव के साथ टू लग जाता है तब इसका मतलब ये होता है पड़ता है। मतलब जब कोई काम हमें करना पड़ता है मजबूरी में, भले आपका दिल हो या ना हो, लेकिन हमें वो काम करना पड़ता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं, प्लस हम टू लगाते हैं हैज़ और हैव के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी टू लिखा हुआ आ जाए तो उसके बाद हैव जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है? जैसे कि अगर एग्जांपल देखिए, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, तो बोलेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल। मज़ीद एग्जांपल देखिए, उसे जल्दी उठना पड़ा। अब यहाँ पे हम हैज़ या हैव का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है। तो जब हमें पास्ट में कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम हैज़ और हैव टू की जगह पे यूज़ करेंगे हैड टू का। हैड टू का।
तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही हैड टू वेक अप अर्ली, अगर तो लड़का हुआ। और अगर लड़की की बात हुई तो हम बोलेंगे शी हैड टू वेक अप अर्ली। इसी तरह बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, मतलब मजबूरी में पहनना पड़ता है, इनका दिल करे या ना करे लेकिन इन्हें ये काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन हैव टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म। चिल्ड्रन हैव टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म। हैव टू क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो जमा में है, एक बच्चे की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने यूज किया हैव टू का। अब देखिए नेक्स्ट, हैविंग टू। इसका मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है, मतलब प्रेजेंट में आपको कंटिन्यू को काम करना पड़ रहा है। इससे पहले जो हमने पढ़ा हैज टू और हैव टू का यूज हमने तब बात की प्रेजेंट की, और हैड टू का यूज हमने किया पास्ट के लिए। अब हैविंग टू का यूज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, यानी कि जो काम जारी है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हो रहा है, काम जारी है, तो इसके लिए हम हैविंग टू का यूज करेंगे। इसे बनाने का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट की बात है और काम जारी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है। उसके बाद हम लिखेंगे हैविंग टू। टू के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, मुझे घर पर रहना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, तो सेंटेंस होगा आई एम हैविंग टू स्टे एट होम। आई एम हैविंग टू स्टे एट होम। उसे खाना बनाना पड़ रहा है, तो देखिए जब किसी एक पर्सन की बात कर रहे हो हम, तो हम यूज करते हैं इज का। यहाँ पे अगर वो लड़का है तो फिर भी हम इज ही यूज करेंगे, अगर वो लड़की की बात हो रही है तो फिर भी इज ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लड़की की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस होगा शी इज हैविंग टू कुक। शी इज हैविंग टू कुक। और अगर आप लड़के की बात कर रहे हैं आप बोलेंगे ही इज हैविंग टू कुक। इसी तरह से अगर हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है, आप देखिए सब्जेक्ट हमारा वी है और वी के साथ हम लगाते हैं आर, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा वी आर हैविंग टू स्टडी। वी आर हैविंग टू स्टडी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। जब हम नॉर्मली बात करते हैं मेरे पास कुछ है तो हम यूज करते हैं हैज और हैव लगाते हैं। जैसे मेरे पास फोन है तो मैं बोलूंगी आई हैव अ फोन। आपके पास बाइक है, यू हैव अ बाइक। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, तो आपको हैव के साथ शुड का यूज भी करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और लास्ट पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, दरमियान में आप लिखेंगे शुड हैव। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, तो होनी चाहिए के लिए हम यूज करेंगे शुड हैव का और बोलेंगे यू शुड हैव अ बुक। यू शुड हैव अ बुक। इसके पास फोन होना चाहिए, ही शुड हैव अ फोन। उसके पास फोन होना चाहिए, ही शुड हैव अ फोन। उनके पास मालूमात होनी चाहिए। अब ये ज्यादा लोगों की बात हो तो हम यूज करेंगे दे का। दे शुड हैव द इंफॉर्मेशन। दे शुड हैव द इंफॉर्मेशन। हैज और हैव का मतलब है पास है, और शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हैव के साथ यूज्ड टू। इसका मतलब होता है पास हुआ करता था, मतलब पहले कोई चीज हमारे पास हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और सबसे लास्ट पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और दरमियान में लिखेंगे यूज्ड टू हैव। अब देखिए एग्जाम्पल, उसके बाल पहले लंबे हुआ करते थे। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है। मैंने बताया कि यूज टू हैव का मतलब होता है पास हुआ करता था, लेकिन इस सेंटेंस में तो पास नहीं लिखा हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें यूज टू हैव का यूज करेंगे? तो एक चीज समझिए, हर एक सेंटेंस में आपको पास लिखा हुआ नहीं मिलता, आपको सेंटेंस की सेंस को समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी में जो भी चीज है उसको बताने के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। सर दर्द हो रहा है, और जो भी हमारे पास है, हर एक चीज जो हमारे पास है उसे बताने के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। तो किसी किसी सेंटेंस में पास जो है वो साइलेंट भी हो सकता है, आपको मीनिंग समझना पड़ेगा।
जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है उसके लंबे बाल हुआ करते थे, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा शी यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। शी यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। मेरे चचा के पास एक जीप हुआ करती थी। माई अंकल यूज्ड टू हैव अ जीप। माई अंकल यूज्ड टू हैव अ जीप। उसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। He used to have many friends. He used to have many friends. उसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। नेक्स्ट है may have to. may have to का मतलब है करना पड़ सकता है। जब कोई काम शायद करना पड़ सकता है यानी इम्कान हो तो हम यूज करेंगे may have to का। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे may have to और देन हम लास्ट पे लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें सबके सामने बोलना पड़ सकता है। यू मे हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। यू मे हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। इसे खाना बनाना पड़ सकता है। शी मे हैव टू कुक फूड। इसे खाना बनाना पड़ सकता है। शी मे हैव टू कुक फूड। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू वेट। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू वेट। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है करके या करने के बाद। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब एक काम मुकम्मल हो चुका होता है और इसके बाद कोई दूसरा काम करते हैं हम। तो जब दो काम एक के बाद एक होंगे तो तब हम यूज़ करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दो सेंटेंस बनेंगे। पहले वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद वाला सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में आपका हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे काम खत्म करके मैं बाहर गई। यहाँ पे मैंने दो काम किए। एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम मैंने बाहर जाने का किया, तो एक साथ दो काम हुए हैं ना, तो एक के बाद एक। तो यहाँ पे हमने यूज किया है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और सेंटेंस बनेगा हमारा Having finished the work, I went outside. Having finished the work, I went outside. खत लिखकर मैंने पोस्ट किया। Having written the letter, I posted it. Having written the letter, I posted it. फिल्म देखकर वो घर चले गए। Having seen the movie, they went home. Having seen the movie, they went home. अब नेक्स्ट है हैव का यूज हमारा लेने की सेंस में। लेने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टेक का। तो जहां जहां पे हम टेक का यूज करेंगे हम अपने सेंटेंस में, तो वहां वहां हम हैव का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी सीट ले लीजिए। तो नॉर्मली हम इस सेंटेंस को बोलते हैं प्लीज टेक योर सीट, लेकिन एडवांस इंग्लिश में हम यूज करेंगे हैव का। तो सेंटेंस हमारा बनेगा प्लीज हैव योर सीट। प्लीज हैव योर सीट। चलो ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक ब्रेक। इसकी जगह पे हम यहाँ पे ये बोलेंगे लेट्स हैव अ ब्रेक। लेट्स हैव अ ब्रेक। आज की क्लास में इतना ही। आपने देखा कि हैव के कितने सारे यूजेस हमने सीखे। इन तमाम यूजेस को आप घर में बैठकर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में जुमले बनाने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।